जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं अपन। आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही है। सबसे पहला जो कंसेप्ट हुआ था उसमें यह बताया था कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कौन कौन से है, किस तरीके से आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। दूसरे में मैंने बताया कि जो रैम है उसकी साइज, एड्रेस बस, डेटा बस ये कैसे निकाली जाती है। आज अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज अपन बात करेंगे हार्ड डिस्क के कंप्लीट। क्यों? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल तो मैंने बहुत पढ़ा रखा है, लेकिन आर्किटेक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने पहले कम करा रखे थे, तो उनको कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन आते हैं गेट नेट के अंदर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो उनको भी अपन को देखना है। क्लियर? चलिए बच्चों, याद रखिए अपन बात करते हैं कि टर्नरी स्टोरेज क्या होता है। टर्नरी स्टोरेज क्या होता है? थोड़ा मोटिवेट कीजिए सर, पढ़ाई कम हो रही है। करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, कॉमन सी बात है बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इनके क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते। 2 दिन का टॉपिक है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, सेक टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, सिलेंडर क्या होता है, डिस्क क्या होती है, सरफेस क्या होते हैं। बच्चों इसके बाद ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कितने कितने सेक्टर हैं, साइज कैसे निकालते हैं, एड्रेस बिट कैसे निकालेंगे, डेटा बिट कैसे निकालेंगे, ये सारी बातों की अपन बात करेंगे। तो चलिए आज अपन बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? तो सेकेंडरी स्टोरेज की अपन बात कर लेते हैं बच्चों। या सेकेंडरी स्टोरेज की जगह अगर मैं इसको ये बोलूं परमानेंट स्टोरेज, तो परमानेंट स्टोरेज की आज अपन बात करेंगे। कल तक जो चल रहा था वो टेम्पररी स्टोरेज था, लेकिन रोम की जब बात आएगी तो रोम एक परमानेंट स्टोरेज है जिसमें कंपनी बायो डाल के देती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोग्राम होते हैं। बच्चों क्लियर? ये सारी बातें हो गई थी। आज अपन चलते हैं बच्चों परमानेंट स्टोरेज के ऊपर। तो परमानेंट स्टोरेज कौन कौन से है? परमानेंट स्टोरेज बच्चों क्लियर? परमानेंट स्टोरेज कौन कौन से है, या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हो आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टोरेज कौन कौन से ये भी बोल सकते हो। तो बच्चों याद रखिए, एक तो सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मैं थोड़ी सी स्पीड से लूंगा थ्योरी को। सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल स्टोरेज कौन कौन सा? तो सिक्वेंशियल स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक टेप। बच्चों याद रखिए, टेप टेप वर्ड आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। रील, कैसेट, बच्चों इसको अपन कैसेट्स भी कहते हैं, कैसेट। बच्चों क्लियर? कैसेट कहते हैं, इसी को अपन रील भी कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर ये होती है आपकी मैग्नेटिक टेप, एक स्लिप प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर अपन लेप किसका करते हैं? फेरस ऑक्साइड, एफईओ का लेप करते हैं, जिसको अपन आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको अपन फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। दूसरा, इसको अपन आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। बच्चों इसको चुंबक भी कहते हैं। तो चुंबक एक ऐसी धातु होती है, या फिर ये बोलिए कि चुंबक एक इस तरीके का मेटल होता है जो इसके ऊपर लेप कर देते हैं तो इसमें डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाती है। बच्चों याद रखिए, जो भी मैग्नेटिक होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? क्वेश्चन ये उठता है कि चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करती है। बच्चों क्लियर? फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करती है। बच्चों क्लियर? अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो बच्चों याद रखिए, जहां पर 1 होगा, मान लो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड, बच्चों उसके नीचे से ये कैसेट गुजरती है। तो जहां पर 1 होगा वहां पर अट्रैक्शन होगा, जहां पर 0 होगा वो अट्रैक्शन नहीं होगा, और इनका वर्ड बनेगा, वर्ड बन के सीपीयू के पास भेज दिया जाएगा। तो मैग्नेटिक जो टेप होती है वो सिक्वेंशियल मेमोरी है। बच्चों सिक्वेंशियल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 5वें गाने पे जाना है तो 4 गाने आपको निकालने पड़ेंगे। बच्चों यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। याद रखिए, इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, और ये मैंने पहले पढ़ा रखा है इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। क्लियर? तो सिक्वेंशियल स्टोरेज का मतलब ये हो गया कि बच्चों ठीक है, 5वें गाने पे जाना है तो 4 गाने निकालने पड़ेंगे। बच्चों याद रखो, कैसेट, कैसेट आपने सुना होगा, रील आपने सुनी होगी। क्लियर है बच्चों? टेप आपने सुनी होगी। ये सब मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करती है, एफईओ का लेप होता है, फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। बच्चों याद रखिए, ये जो है ये ट्रैक होते हैं। बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया था, ट्रैक और सेक्टर कब बनते हैं? तो फॉर्मेट करते वक्त ट्रैक और सेक्टर बनते हैं। क्लियर? ट्रैक और सेक्टर बच्चों फॉर्मेट करते वक्त बनते हैं। अब एक बार बताइए, अगर अपन बात करें ट्रैक और सेक्टर, तो मान लीजिए खाली मेमोरी है,
अब खाली मेमोरी है तो बच्चों अपन क्या करेंगे, जब इसको फॉर्मेट करेंगे तो ये ट्रैक बन गए, और ट्रैक के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। और बच्चों याद रखिए हर सेक्टर की साइज कितनी बाइट होती है, 80 बाइट। ये पॉइंट याद रखिए। और ये पूछे आयताकार ट्रैक किसमें होते हैं, आयताकार ट्रैक पहली बार ऐसी मेमोरी है जिसमें आयताकार ट्रैक होते हैं बच्चों, क्लियर। और ट्रैक किसमें बटा होता है, सेक्टर, और सेक्टर की साइज कितनी होती है, 80 बाइट। एक चीज और याद रखो, सिक्वेंशियल मेमोरी की साइज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1/4 इंच, जो आपने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इनके गाने सुने होंगे, तो जो कैसेट होती है ट्रक वालों के पास वो 1/4 इंच की होती है बच्चों, कुछ हाफ इंच की भी होती है और कुछ थोड़ी चौड़ी भी होती है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की भी होती है, जिनको अपन वीसीआर वाली टेप कहते हैं बच्चों, क्लियर। ये काफी चौड़ी होती है। अब बच्चों इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना ही बनेगा कि सबसे घटिया तरीके की मेमोरी कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप। और टेप एक सिक्वेंशियल मेमोरी है क्योंकि रैंडमली किसी डेटा को एसेज नहीं कर सकती है। जो तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके ट्रैक आयताकार होते हैं, तो बच्चों वो सिक्वेंशियल मेमोरी है या फिर मैग्नेटिक टेप है। और टेप हमेशा मैग्नेट के बनते हैं, ऑप्टिकल और सेमीकंडक्टर के नहीं बनते, फ्लैश के नहीं बनते। किसके बनते हैं बच्चों, तो जो टेप होती है वो हमेशा मैग्नेट की बनती है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाइए। परमानेंट स्टोरेज में टेप खत्म। और बच्चों पुराने वीडियो आपने देखे होंगे। अच्छा, कोई ये सोच रहा हो कि हमने तो पुराने वीडियो देखे ही नहीं, तो बच्चों देखिए, तुम्हारे लिए नौकरी भी नहीं है। तुम नौकरी की तलाश मत करो, आनंद की तलाश करो। जीवन में आनंद बहुत है, नौकरी से आनंद नहीं मिलता है। आगे आगे की भी सोचो, परिवार के बारे में सोचो, है ना। एक की जगह दो होने की सोचो, दो की जगह चार होने की सोचो। बहुत सारा काम तुमको करना है। अगर पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चों और भी काम करने हैं ना। पढ़ना है तो जबरदस्त पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो बिल्कुल मत पढ़ो बच्चों, टाइम वेस्ट होता है। जो आगे की प्रोसेसिंग है उसको तत्काल करो, और बच्चों घर परिवार को सुख शांति दो। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट और बात बता देता हूँ। पढ़ो तो भयंकर पढ़ो, नहीं पढ़ो तो बिल्कुल मत पढ़ो। तो बच्चों मैंने कह दिया आपको कंप्यूटर टीचर पढ़ के आना है, तो कंप्यूटर टीचर का पूरा पढ़ के आइएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने करवा रखा है। क्लियर है बच्चों। कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने उसमें जबरदस्त तरीके से करवा रखा है, उसको देख के आइएगा। तो बच्चों स्टोरेज में एक हो गया कौन सा, तो जो परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज में एक हो गया। अब परमानेंट स्टोरेज में दूसरे पोर्शन के ऊपर अपन चलते हैं। दूसरे पोर्शन की बात करें, सिक्वेंशियल वाला तो हो गया। अब दूसरे पोर्शन की बात करें तो बच्चों कौन सा है, डायरेक्ट या रैंडम, डायरेक्ट स्टोरेज या रैंडम स्टोरेज। क्लियर। तो यहां पर अपन बात करते हैं तो डायरेक्ट और रैंडम। तो बच्चों डायरेक्ट और रैंडम की बात करें तो पहला कौन आता है, डिस्क। अब डिस्क में भी दो तरीके की डिस्क होती है। अब ये तो पता चली कि अब डिस्क तो घूमती ही होगी। डिस्क कहाँ देखी, प्लेट देखी, थाली देखी, बच्चों हलवा तो खाया ही होगा, तो डिस्क है। अब जो डिस्क है बच्चों ये पता चल गया कि उसकी बनावट तो थोड़ा सा अंतर है, वो रील से नहीं है, वो डिस्क की तरह है। अब डिस्क बच्चों दो तरीके की होती है। कौन कौन सी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। एक तो है बच्चों मैग्नेटिक डिस्क, और एक कौन सी है बच्चों, ऑप्टिकल डिस्क। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ऑप्टिकल डिस्क बच्चों, क्लियर। अब वापस आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में वही एफईओ का लेप होता है, फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। ऑप्टिकल डिस्क में ऐसा कोई लेप वेप नहीं होता। अब बच्चों मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी आती है, तो पहली डिस्क आती है फ्लॉपी। बच्चों याद रखो, फ्लॉपी को ही मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, ओरिजिनल मैग्नेटिक डिस्क इसी को कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क इसी को कहते हैं बच्चों, क्लियर है। आपने नाम सुना होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसी में आता था जिसको अपन फ्लॉपी कहते हैं बच्चों, क्लियर है। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट मेमोरी, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। डायरेक्ट मेमोरी के अंदर डिस्क आती है, डिस्क में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों आती है। इसमें फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। फ्लॉपी को गौर से देखो बच्चों, ऐसे बनता है। इसको कहते हैं समकेंद्रीय वर्तों से बनी हुई मेमोरी बच्चों, क्लियर। इनको अपन ट्रैक कहते हैं बच्चों, इनको अपन ट्रैक कहते हैं। ट्रैक किसमें बटा होता है, तो बच्चों ये जो ट्रैक है ना, ये सेक्टर में बटा होता है बच्चों। ये सेक्टर कहलाता है, एक छोटा सा सेक्टर है बच्चों। ये सब सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो सेक्टर कहलाता है ये। अब बच्चों याद रखिए, या जब कुछ नहीं दे कंप्यूटर इसमें, तो याद रखिए जो सेक्टर होता है वो 512 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 512 बाइट। अगर क्वेश्चन में दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई बात नहीं बच्चों। अपन न्यूमेरिकल अप्रोच के ऊपर चलेंगे, बहुत सारे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। सिक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है बच्चों, रोटेशनल क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। लेकिन एक बात अब देखिए, मैं आपको फंडामेंटल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फंडामेंटल के साथ साथ दुनिया का सारा आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ। ब्रह्मांड में जितने क्वेश्चन आए, नेट, गेट, सेट, स्लेट, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। एनवीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी,
तो बच्चों थोड़ा सा आपको पढ़ के आना पड़ेगा। और तुम चाहो अरविंद सर सब कुछ पढ़ा दे तो बच्चों एक काम करो, आराम से नींद निकालो। क्यों? क्योंकि ये जीवन सपने में गुजार दो आप, है ना, अगले जीवन में अच्छा पढ़ना। अब बच्चों यहाँ पर आइए, फ्लॉपी है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी है। अब जो ये डिस्क है बच्चों, इसमें दो सरफेस है, एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस, नाम है डिस्क। अब डिस्क देखी होगी, प्लेट देखी होगी, थाली देखी होगी, तो उसमें एक सरफेस नीचे होता है, एक सरफेस ऊपर होता है। हर सरफेस के ऊपर ट्रैक होता है, हर ट्रैक सेक्टर में बटा होता है बच्चों, हर सरफेस सेक्टर में बटा होता है बच्चों। ये सेक्टर है, सेक्टर है, सेक्टर है। हर सेक्टर की साइज फिक्स है, 512 बाइट है बच्चों, क्लियर। अंदर के जो ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक अंदर का, तो जो अंदर का ट्रैक है ना बच्चों, अंदर का ट्रैक, ये जो अंदर का ट्रैक है, अंदर का ट्रैक, अंदर का ट्रैक, ये जो अंदर का ट्रैक है बच्चों, इसका डायमीटर कम होता है, बाहर के ट्रैक का डायमीटर ज्यादा होता है। तो बच्चों याद रखिए, याद रखो, अंदर के ट्रैक का डायमीटर कम होता है, बाहर के ट्रैक का डायमीटर ज्यादा होता है। इसमें ज्यादा सूचनाएं आएगी, इसमें कम सूचनाएं आएगी बच्चों, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों फ्लॉपी क्या होती है समझ में आ गया होगा। फ्लॉपी मतलब डिस्क, फ्लॉपी का मतलब डिस्क। और कौन सी डिस्क को फ्लॉपी कहते हैं? तो बच्चों एक ही डिस्क है, याद रखिए। और वो कौन सी डिस्क है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क को ही फ्लॉपी कहते हैं बच्चों, क्लियर। अब चलिए दूसरी डिस्क। अब डिस्क के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? तो सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर। डिस्क के ग्रुप को सिलेंडर कहते हैं। अब बच्चों ये डिस्क का ग्रुप है 1 2 3 4 बच्चों, क्लियर, इसको सिलेंडर कहते हैं। अब बच्चों याद रखिए, जब हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में 9 से लगा के 15 तक डिस्क होती है। 9 से 15 तक की डिस्क हो सकती है किसमें? हार्ड डिस्क में। लेकिन अगर इससे कम है, 3 से 4 है, तो उसको जिप डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप डिस्क। और अगर बच्चों इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो उसको विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? विंचेस्टर बच्चों, क्लियर। विंचेस्टर डिस्क में 24 तक की डिस्क हो सकती है, 24 डिस्क तक हो सकती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर तुमसे कोई ये पूछेगा नहीं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो बच्चों याद रखिए, फ्लॉपी है, एक डिस्क है। सिलेंडर है, सिलेंडर को ही हार्ड डिस्क कहते हैं बच्चों। मैग्नेटिक सिलेंडर इज कॉल्ड हार्ड डिस्क, ये क्वेश्चन कई बार आया है। मैग्नेटिक सिलेंडर को क्या कहते हैं अपन? हार्ड डिस्क। अब कॉमन सी बात है, अगर अपन मैग्नेटिक सिलेंडर की बात करें बच्चों, ये मैग्नेटिक सिलेंडर है आपका, ये मैग्नेटिक सिलेंडर है, ये हार्ड डिस्क है बच्चों। एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रीड राइट हेड होता है। अब बच्चों एक चीज और सुनना होगा आपको, क्या इसमें हार्ड ड्राइव ऑलरेडी इसके ऊपर होता है? हार्ड ड्राइव याद रखो, टेप के लिए टेप ड्राइव चाहिए, फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी ड्राइव चाहिए, जिप के लिए जिप ड्राइव चाहिए, लेकिन हार्ड डिस्क के लिए आपको हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं है बच्चों। जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होती है, मतलब इसको इसका ड्राइव बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज और याद रखो, इसके ऊपर के सरफेस, सबसे नीचे के सरफेस पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होते हैं? तो एन अगर डिस्क है, एन अगर डिस्क है, डिस्क एन है, तो 2 की पावर एन सरफेस होंगे, टोटल सरफेस 2 की पावर एन होंगे, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। और 2 की पावर एन माइनस 2 रिकॉर्डिंग सरफेस होंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे? तो रिकॉर्डिंग सरफेस बच्चों 2 की पावर एन माइनस 2 होंगे, ये बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। याद रखिए इसमें मूविंग पार्ट होते हैं बच्चों। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, जितने सरफेस रिकॉर्डिंग होंगे वो सारे के सारे सरफेस पे ये रीड राइट हेड ऐसे चलते हैं बच्चों। एक चीज और क्लियर कर लो, पेनचेस्टर में और हार्ड डिस्क में और जिप डिस्क में केवल नंबर्स ऑफ प्लेट का अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। फ्लॉपी में तो एक ही डिस्क होती है। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, मैंने कहा डेटा कैसे भरता है डिस्क पे, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, सीडी डीवीडी इनकी बात नहीं कर रहा। मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, तो बच्चों सबको पता है ये हार्ड ड्राइव के अंदर होगी, हार्ड ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होती है, याद रखिए। अब बच्चों यहाँ रीड राइट हेड है, अब ये रीड राइट हेड है बच्चों, ये क्या करते हैं? इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई डेटा आया। अब बच्चों यहाँ पर जो प्रत्येक सेक्टर है वो कितने बाइट का है? तो प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट का है। अब 512 बाइट का जो डेटा है वो यहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा 512 बाइट का डेटा, फिर अगली इसी लोकेशन के ऊपर जाएगा 512 बाइट, फिर 512 बाइट आगे की लोकेशन पे जाएगा, फिर 512 बाइट, 512 बाइट, 512 बाइट। तो बच्चों याद रखिए, एक डिस्क पे डेटा नहीं लोड होकर सभी डिस्क पे होते हैं बच्चों। ये जो है, मान लीजिए ये क्या है, तो ये ट्रैक नंबर 0, सेक्टर नंबर 0 के ऊपर डेटा है, तो अगला डेटा ट्रैक 0 और सेक्टर 0 इसी डिस्क, अगली डिस्क पे आएगा। फिर इस तरीके से भरते हैं, याद रखिए, आगे पीछे ऐसे जाते हैं। तो बच्चों इनके ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या कहलाता है? पर्टिकुलर ट्रैक, वर्ड सुनिए, पर्टिकुलर ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक का पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रुप, पर्टिकुलर ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक, पर्टिकुलर ट्रैक प्लस पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर के जो ग्रुप है, सेक्टर के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं, क्लियर।
तो क्लस्टर वाइज समझ में आ गया होगा बच्चों। तो डेटा भरा जाता है वो क्लस्टर वाइज भरा जाता है। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अगर इतना समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हुआ मैग्नेटिक मेमोरी का काम। तो मैग्नेटिक में एक तो टेप हो गई और एक आपकी फ्लॉपी हो गई और एक हार्ड डिस्क हो गई। अच्छा, छोटी हार्ड डिस्क है तो उसको क्या कहते हैं? तो छोटी हार्ड डिस्क है उसको जिप डिस्क कहते हैं, और बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें 24 से ऊपर प्लेट है या 24 तक प्लेट है तो उनको वेंचेस्टर डिस्क कहते हैं। वेंचेस्टर टॉप एंड बॉटम सरफेस पे नई डेटा। अरे भाई, सारी हार्ड डिस्क सबसे ऊपर के सरफेस और सबसे नीचे के सरफेस के ऊपर डेटा नहीं लेती है। वेंचेस्टर भी नहीं लेती है और वो भी नहीं लेती है। क्लियर है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव के संपर्क में रहती है। क्लियर है बच्चों, जिनमें ड्राइव होते हैं, जिनमें ड्राइव इनबिल्ड होते हैं वो नहीं लेते अपने ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस के ऊपर। सभी के सरफेस की सेम सेक्टर व ट्रैक की इंफॉर्मेशन को लेना क्लस्टर कहलाता है। मिलन मिलन वाकई दिल जीत लिया। ये मिलन कुमार ने पढ़ लिया, भी पढ़ाई कर ली इसने, मिलन कुमार ने। चलिए, अब बच्चों याद रखिए, अगर कोई ये कहे कि सर डेटा कैसे स्टोर होता है, तो ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, तो बच्चों 512 बाइट यहाँ डाल दिया, फिर 512 यहाँ डाला जाएगा, फिर 512 यहाँ डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे रीराइट एट ए टाइम काम करें। तो बच्चों इनका जो ग्रुप है पर्टिकुलर ट्रैक एंड पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रुप, बच्चों क्लियर है? पर्टिकुलर ट्रैक मतलब ट्रैक नंबर 0, तो ट्रैक नंबर 0 का सेक्टर नंबर 1, तो ट्रैक नंबर 1 का भी सेक्टर नंबर 1, ट्रैक नंबर 2 का भी सेक्टर नंबर 1। सामने आ गया? सॉरी गलत बोल गया बच्चों। सरफेस फर्स्ट सरफेस है, सभी सरफेस के पर्टिकुलर ट्रैक नंबर 0 लिया तो सभी सरफेस के ट्रैक नंबर 0 ही लो, सरफेस नंबर 0 लिया तो सरफेस नंबर 0 ही लो। बच्चों क्लियर? पर्टिकुलर ट्रैक पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्लियर है? आ गया सबके सामने? यहां तक आपके सामने आ जाना चाहिए। अब बच्चों इसमें न्यूमेरिकल बहुत आता है इस टॉपिक में से, उन न्यूमेरिकल के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये न्यूमेरिकल 2 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि आर्किटेक्चर में मेमोरी भरी पड़ी है, तो याद रखना, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कोई गरीब व्यक्ति है और उसके समझ में नहीं आए तो बच्चों कोशिश करना है ना, और तो कोई इलाज नहीं है, कोशिश करना है। अब बच्चों अपन डिस्क की पूरी बातें कर लेते हैं। डिस्क की जो स्पीड है वो आरपीएम में नापी जाती है। आप सबको पता है आजकल हार्ड डिस्क का कंसेप्ट खत्म हो गया। हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, बच्चों क्लियर? याद रखिए, आजकल हार्ड डिस्क का कंसेप्ट खत्म हो गया। इसकी जगह क्या कौन सी आ रही है? एसएसडी। हार्ड डिस्क को कौन रिप्लेस करती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? मूविंग पार्ट। इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है, जो आगे जाके अपन पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों अगर अपने पास हार्ड डिस्क ड्राइव आए, एचडीडी आए, एचडीडी, तो बच्चों इतना तो आपके क्लियर है कि एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव, बच्चों क्लियर है। और इसकी स्पीड नापी जाती है आरपीएम के अंदर। आरपीएम जैसे 3600 आरपीएम, आरपीएम की हार्ड डिस्क है बच्चों। 5600 आरपीएम की हार्ड डिस्क है, 5400 बोलते हैं, 5400 आरपीएम की हार्ड डिस्क है। 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क है बच्चों। 10,000 आरपीएम की हार्ड डिस्क है। तो इसका मतलब याद रखिए कि यह हार्ड डिस्क बहुत तेजी से घूमती है, इसकी डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 10,000 चक्कर लगाती है। ये थोड़ी कम, थोड़ी स्लो है। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट में 3600 रिवॉल्यूशन करती है बच्चों। क्लियर है? आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर? रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, बच्चों क्लियर? पर मिनट, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम की फुल फॉर्म है। तो बच्चों एक पॉइंट तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर डिस्क कितनी है, तो डिस्क 51 है। अब डिस्क 51 है तो बच्चों सरफेस कितने? तो सरफेस है बच्चों 51 इंटू 2, बच्चों कितने? 102। इनमें से 2 कम कर दो, 2, तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितने हो गए? 100। 100 क्या है? आपके रिकॉर्डिंग सरफेस है। ये पॉइंट भी क्लियर कर लो। रिकॉर्डिंग सरफेस कई बार पूछ लेते हैं कि डिस्क कितनी है, रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे, तो रिकॉर्डिंग सरफेस कितने हैं? 100। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों बच्चों अगर वो ऐसे कर दे, सुनना अच्छी तरीके से, अगर मान लीजिए वो ये कह दे, समझने की कोशिश करना कि एक हार्ड डिस्क है, ये लीजिए हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है बच्चों, ये हार्ड डिस्क है, ये लीजिए हार्ड डिस्क है, एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर है तो बच्चों याद रखिए बहुत सारे ट्रैक होंगे। अभी सभी हार्ड डिस्क में 2-2 ट्रैक है, ठीक है, और ये सेक्टर है। क्लियर हो गया होगा सबके? ये सेक्टर है, ठीक है बच्चों। अब कॉमन सी बात है, क्लस्टर क्या होता है ये क्लियर हो ही गया। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं कह रहा हूं ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है, ये सरफेस है, और ये राइट हेड है, और ये स्पेंडल है जो आगे पीछे होता रहता है। और इस तरीके से आपकी क्या बनती है? हार्ड डिस्क।
अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है समझना। अगर मैं ये कहता हूं कि 17 डिस्क है, 17 डिस्क है, 17 डिस्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 डिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक डिस्क के ऊपर, प्रत्येक डिस्क, प्रत्येक सरफेस पे, प्रत्येक सरफेस पर, प्रत्येक सरफेस पे 128 ट्रैक, 128 ट्रैक पर सरफेस है बच्चों, क्लियर, पर सरफेस है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों प्रत्येक ट्रैक पर, प्रत्येक ट्रैक पर, प्रत्येक ट्रैक पर, प्रत्येक ट्रैक पर क्या है, तो प्रत्येक ट्रैक पे मान लीजिए 64 सेक्टर पर ट्रैक है, सेक्टर पर ट्रैक है बच्चों, क्लियर, 64 सेक्टर पर ट्रैक है, क्लियर है। तो हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड की कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी बताइए, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चों कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, क्लियर। मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन बच्चों आपका भी थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, आप भी कोशिश करते रहिए। बच्चों 17 डिस्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क इनको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। डिस्क कितनी है, 17 डिस्क है। तो 17 डिस्क है, तो बच्चों सरफेस कितने हो गए, तो सरफेस हो गए 17 इंटू 2 बच्चों 34 आपके क्या हो गए, सरफेस हो गए। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सरफेस है ये। अब बच्चों रिकॉर्डिंग सरफेस कितने हो गए, तो रिकॉर्डिंग सरफेस अगर निकाले अपन, तो रिकॉर्डिंग सरफेस हो गए आपके कितने बच्चों, 34 माइनस 2 32 रिकॉर्डिंग सरफेस हो गए। अब बच्चों 32 रिकॉर्डिंग सरफेस हो गए। अब 32 आपके तो सरफेस है, 32 आपके सरफेस है, इनटू प्रत्येक सरफेस पे ट्रैक कितने हैं, 128, तो इतने पूरी डिस्क में ट्रैक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक ट्रैक में क्या है, 64 सेक्टर है, तो इतने पूरी डिस्क में सेक्टर हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, सेक्टर। और हर सेक्टर की साइज कितनी है, 512 बाइट, तो 512 बाइट और लगाते हैं अपन, तो ये पूरी डिस्क की क्या है, कैपेसिटी है बच्चों, क्लियर, ये कैपेसिटी आ गई, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। वापस सुनो, एक बार वापस सुनो बच्चों, 17 डिस्क है, 34 आपके सरफेस है, 2 रिकॉर्डिंग सरफेस नहीं है, क्योंकि डिस्क दी है आपको, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ, 2 पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सरफेस दे देता तो सारे सरफेस पे रिकॉर्डिंग होती, क्योंकि वो सरफेस देगा तो याद रखिए रिकॉर्डिंग सरफेस ही देगा। अब बच्चों होगा क्या, तो सुनिए बच्चों, इसमें 32 तो सरफेस है, ये तो क्लियर है, 32 तो सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर सरफेस पे कितने ट्रैक है, तो एवरेज औसतन 128, ये एवरेज होते हैं सब, जो भी होता है एवरेज, एवरेज 128 ट्रैक पर सरफेस है बच्चों, क्लियर। तो 128 ट्रैक है पर सरफेस, तो इतने ट्रैक हो गए पूरी डिस्क में, इतने ट्रैक हो गए पूरी डिस्क में। अब इतने ट्रैक पूरी डिस्क में, 64 सेक्टर है प्रत्येक ट्रैक में, तो ये हो गए नंबर्स ऑफ सेक्टर पूरी डिस्क में बच्चों, नंबर ऑफ सेक्टर पूरी डिस्क में, पूरी डिस्क में बच्चों, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। इनटू 512 बाइट, ये हो गया बच्चों उस पूरी डिस्क की साइज, क्लियर बच्चों, ये डिस्क की साइज है, ये उस डिस्क की साइज है। चलिए अब बच्चों इनको 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि किलोबाइट मेगाबाइट में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर है। एक बार सभी गरीब बच्चे कमेंट करेंगे कि ये कैलकुलेशन भी तुम्हारे समझ में आती है, नहीं आती, थोड़ी बहुत मेरे को पता है कि इनसे डर जाते हो आप, लेकिन आनी चाहिए, आनी चाहिए, क्लियर है। एक बार कमेंट करो सारे बच्चे। अब बच्चों ये 2 की पावर कितना है, 5 है, ये 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 9 है, इतना बाइट आपकी मेमोरी बन गई। अब बच्चों 9 6 15 7 22 और 5 कितना हो गया, तो 22 और 5 27 हो गया, इतना बाइट आपकी मेमोरी बन गई। अब बच्चों किलोबाइट मेगाबाइट खूब पढ़ा है अभी थोड़े दिनों पहले, क्लियर है। तो आप बताइए 2 की पावर 7 तो अलग कर लूं, और 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 अलग कर लूं, कि 2 की पावर 10 का किस्सा खूब चल रहा है मार्केट में, कि भाई ये हो गया किलोबाइट, ये हो गया मेगाबाइट, ये हो गया 128 MB, ये बच्चों इसकी कैपेसिटी है 128 MB। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर बच्चों। दूसरा कंसेप्ट के ऊपर हो रहा है कि एड्रेस बिट याद रखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। ये मैंने आपको रैम के अंदर भी बताया था कि कितने एड्रेस होंगे टोटल, कितने एड्रेस होंगे टोटल, ये एड्रेस बिट डिसाइड करती है। एड्रेस बिट हमेशा डिकोडर में लगती है। अब डिकोडर में अगर एड्रेस बिट लगती है, तो मान लीजिए नो एड्रेस बिट या नो एड्रेस बस या नो एड्रेस लाइन अगर डिकोडर में लगी, तो 2 की पावर 9 एड्रेस बनते हैं बच्चों, क्लियर। ये रैम के अंदर भी मैंने बताया था, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन सुनना। कुछ नेट गेट के क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं बच्चों। सरफेस कितने हैं यहाँ पर, सरफेस कितने हैं, तो सरफेस है आपके 32,
ठीक है। तो सरफेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी एड्रेस बिट चाहिए? तो सरफेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सरफेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी बिट चाहिए? के लिए कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सरफेस को रिकॉग्नाइज, तो 32 सरफेस है और बच्चों 2 की पावर 5 है। रिकॉग्नाइज करने के लिए अपन वही डिकोडर में डालते हैं, तो 5 बिट चाहिए। रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी बिट चाहिए? तो आंसर कितना आ गया? 5 बिट चाहिए। क्या चलिए 5 बिट चाहिए, 5 बिट चाहिए, 5 बिट या 5 एड्रेस लाइन चाहिए, 5 एड्रेस बस चाहिए, 5 एड्रेस बस चाहिए या 5 एड्रेस लाइन चाहिए, एक ही बात है। ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए, एड्रेस लाइन चाहिए। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों सरफेस के बाद अपन बात करते हैं। सरफेस के बाद दूसरा पॉइंट है क्या? अपन को ट्रैक को रिकॉग्नाइज करना है। तो ट्रैक कितने? तो चलिए केवल सरफेस को रिकॉग्नाइज करना है तो 5 बिट चाहिए। और आपको भी पता है 0 0 0 0 0 से लगा के 1 1 1 1 1, तो ये आपका सरफेस नंबर 0 बनेगा, ये सरफेस नंबर 31 बनेगा। हो गए 32 सरफेस। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 5 एड्रेस बस चाहिए। क्लियर? अब बच्चों अगला पॉइंट देखिए। बच्चों क्वेश्चन है सरफेस की जगह वो ये बोलते हैं ट्रैक को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रैक को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रैक को रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी बिट चाहिए? के लिए कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? कितनी बिट चाहिए? अब बच्चों कौन सी बिट रिकॉग्नाइज करना है? तो एड्रेस बिट की बात कर रहा है, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना है तो एड्रेस बताइए। प्रत्येक ट्रैक का अपना एक एड्रेस होगा। जैसे सरफेस का एड्रेस है वैसे ही ट्रैक, तो ट्रैक निकाल लेते हैं। बच्चों सरफेस है 32 और प्रत्येक सरफेस पे 128 ट्रैक है। तो बच्चों ये टोटल ट्रैक आ गए, ये ट्रैक आ गए किसमें? हार्ड डिस्क में। नंबर ऑफ ट्रैक इन हार्ड डिस्क, ट्रैक इन हार्ड डिस्क, ये पॉइंट आ जाना चाहिए हार्ड डिस्क। तो बच्चों एक चीज बताइए, 2 की पावर 5 और 2 की पावर कितना? 7। 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 12। तो बच्चों अगर ट्रैक को एड्रेस देना है तो 12 एड्रेस बस चाहिए, 12 एड्रेस बस सही है, 12 एड्रेस बस सही है। किसके लिए? अगर आपको ट्रैक को नंबर देना है तो, ट्रैक को नंबर देना है तो 12 एड्रेस बस चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रैक की संख्या इतनी बन गई, ट्रैक की संख्या इतनी बन गई, इन सबको नंबरिंग देना है तो 12 एड्रेस बस चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? हाँ जी, कमेंट करो। क्या यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है उसी क्वेश्चन में। बच्चों सेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना। तो सेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेलिंग गलत हो गई, रिकॉग्नाइज करने के लिए कितनी बिट चाहिए? करने के लिए कितनी एड्रेस बिट चाहिए? 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 ठीक है बच्चों, देखिए अब सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है बच्चों। तो आप बताइए सरफेस कितना है? 32। ये तो क्या है? सरफेस है। अपन को जानना होगा सेक्टर तक। अगर सेक्टर का ही नंबर देना है तो देख लेते हैं कितनी बिट चाहिए। बच्चों क्लियर? मुद्दित कह रहा है 21 है क्या? 2 की पावर 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है शायद। अब बच्चों 128 यहाँ पर क्या ट्रैक, तो ये नंबर्स ऑफ ट्रैक हो गए पूरी डिस्क में। और बच्चों हर ट्रैक में 64 सेक्टर, तो ये नंबर्स ऑफ सेक्टर हो गए पूरी डिस्क में। तो नंबर्स ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं अपन। बच्चों ये हो गया 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 7, और ये कितना है बच्चों? 2 की पावर 6। 6 सबको जोड़ दे, 7 5 12 और 6 12 और 6 कितना? 18। तो बच्चों 18 क्या चाहिए अपन को? 18 एड्रेस बस चाहिए। यदि प्रत्येक सेक्टर को नंबर देना है, यदि प्रत्येक सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, या फिर ये बोलो प्रत्येक सेक्टर को एड्रेस देना है, एक ही बात है। एड्रेस देने के लिए आपको 18 बिट की जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्लियर? क्योंकि एड्रेस बस हमेशा डिकोडर में लगती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ये मुद्दित ने गलत आंसर दिया है, किसका दिया है? क्या है बच्चा? क्या है बच्चा, तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चा? क्या किया तूने? 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 7 5 12 6 18। तो यदि प्रत्येक सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, प्रत्येक सेक्टर को एड्रेस देना है,
प्रत्येक सेक्टर को एड्रेस देने के लिए बच्चों 18 बिट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी, कमेंट करो, सब बच्चे कमेंट करो, कमेंट करो। जो खुश है वो भी कमेंट करो, जो दुखी है वो भी कमेंट करो। ये ठीक है सर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो सेक्टर जितने बनेंगे तो सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, प्रत्येक सेक्टर को नंबर देना है, तो 18 एड्रेस बिट की जरूरत पड़ेगी। एड्रेस बिट किसमें लगती है बच्चों? डिकोडर में लगती है। क्लियर? हाँ जी, आ रहा है सबके सामने। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। अगर वो ये कहे, वही क्वेश्चन चल रहा है अपना, अब तो याद ही हो गया होगा बच्चों, याद ही हो गया होगा। डिस्क कितनी है? तो डिस्क है 17। तो सरफेस कितने हैं? तो सरफेस बच्चों, सरफेस कितने हैं? तो 17 दूना 34। रिकॉर्डिंग सरफेस बोल देता हूं मैं डायरेक्ट। रिकॉर्डिंग सरफेस कितने? तो रिकॉर्डिंग सरफेस 32। सरफेस को नंबर देने के लिए 5 एड्रेस बिट की जरूरत है। फिर बच्चों ट्रे कितने? नंबर्स ऑफ ट्रे। एक चीज फिर आगे बोल दिया, 128 128 128 128 ट्रेक पर सरफेस है, पर सरफेस है, सरफेस है। तो बच्चों 128 से गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रेक आ जाएंगे। फिर बच्चों 64 सेक्टर पर ट्रेक है, 64 सेक्टर पर ट्रेक है, तो इससे गुणा कर देंगे तो सेक्टर आ जाएंगे। फिर बच्चों 512 बाइट पर सेक्टर है, तो उससे गुणा कर देंगे तो साइज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये सुनिए, प्रत्येक प्रत्येक बाइट को, प्रत्येक बाइट प्रत्येक बाइट प्रत्येक बाइट यानी वर्ड की जो साइज है, वर्ड वो 1 बाइट का है, एक तरीके से ये बोल दूं। प्रत्येक बाइट को नंबर देने के लिए, नंबर देने के लिए कितनी बाइट चाहिए, देने के लिए कितनी एड्रेस बिट चाहिए, के लिए कितनी एड्रेस बिट चाहिए, कितनी एड्रेस बिट चाहिए, कितनी एड्रेस बिट चाहिए, तो एड्रेस बिट चाहिए बच्चों। क्लियर? बिट चाहिए। तो सबको पता है बच्चों, अपन को बाइट तक पहुंचना होगा, क्योंकि एक बाइट एक बाइट एक बाइट एक वर्ड है, ये वर्ड कहलाता है। एक वर्ड बराबर एक बाइट का है। तो बच्चों याद रखिए, टोटल बाइट कितनी बनी थी? तो 2 की पावर कितना? 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6। और बच्चों 512 कितना होता है? 2 की पावर 9। तो 9 6 15 और 7 22 और 5 29। हाँ, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो गई। 5 ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 और 512 बाइट, तो 2 की पावर कितना होता है? 9। 9 6 15 7 22 और 5 29। 2 की पावर कितना हो गया? 29। 2 की पावर 29 बाइट बच्चों। क्लियर? तो 29 बिट एड्रेस की जरूरत है। क्लियर? शायद वहां पर एक बार 27 आया था, उसको भी देख लेते हैं। क्या गड़बड़ कर दी थी अपन ने? क्या गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर बच्चों? कुछ गड़बड़ की थी शायद। 5 7 6 और 9, तो 9 6 15 7 22 और 5 22 से 5 29 होगा बच्चों यहाँ पर। 2 की पावर 29, 2 की पावर 29, तो 2 की पावर 29, तो 9 अलग कर लो और बच्चों ये पूरा अलग कर लो। अरे मुझे, तेरे को हो क्या गया? मेरे को और गड़बड़ करा रहा है। 512 MB। यहाँ तक सामने आ गया हो तो कमेंट कर दो बच्चों। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से एड्रेस बाइट की जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, एक बार कमेंट करो सभी बच्चे कि गुरुजी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड के ऊपर जाना है, टोटल साइज, टोटल साइज, टोटल साइज, टोटल साइज। भाई 8 से क्यों डिवाइड कर रहा है? वो डेटा बस थोड़ी है, वो तो एक एक बाइट का ही है सर, एक एक बाइट का ही है ना, एक एक बाइट का ही है सब। क्यों? क्योंकि 64 सेक्टर 512 बाइट है ना, 512 बाइट, ये 512 बाइट है पर सेक्टर में, तो ये तो बाइट में ही आया, बाइट में ही आया, तो 29 बिट की जरूरत है। ये कोई रैम थोड़ी है कि डेटा लाइन आ रही है, डेटा लाइन आ रही है, ये कोई रैम थोड़ी है बच्चों, ये तो सेक्टर है, सेक्टर में 512 बाइट भरी हुई है। क्लियर? 512 बाइट भरी हुई है। 2027 क्यों आएगा भाई? 27 क्यों आएगा? 9 6 15, 15 और 7 कितना? 22 और, अच्छा गड़बड़ कर दी क्या? 9 6 15, 15 और 7 22 और 5 27 ही होगा यार, मैं खुद ही गड़बड़ हूँ। ठीक है, इतना बाइट हो गया, तो 27 बिट की जरूरत होगी। शायद फिर वहां गड़बड़ कर रहा हूं क्या हो गया आज मेरे को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहां गड़बड़ कर दी बच्चों? ये 27 और यहाँ पर 9 6 15 और 7 22 और 5 27 है, पहले ही सही किया था। 27 तो 2 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 7 तो ये कितना हो गया? 128। क्लियर? 128 MB। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो,
समझ में आ गया होगा सबके। सर वो 128 MB था, ठीक है। अरे हाँ भाई, गलती हो गई है ना, ठीक है। आ गया सबके सामने। ठीक है, हाँ जी, ये सबके समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो ये तो हुआ बच्चों अपने हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है जो नेट गेट में आए हुए हैं, एक बार इन क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्लियर? ये क्वेश्चन है, एक बार इनको देखते हैं। कंप्यूटर टीचर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था तो उसको भी कर लेंगे। बाकी सीनियर कंप्यूटर टीचर में 2 क्वेश्चन आए थे। बाकी नेट में इसके 5 क्वेश्चन आए हैं, नेट 2022 में। तो चलिए, कंसिडर ए डिस्क विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन 16 सरफेस। अब बच्चों सरफेस ही बोला है तो 2 वो कम नहीं करना। सरफेस मतलब रिकॉर्डिंग सरफेस, तो 16 तो सरफेस है, ये 16 तो क्या है बच्चों, सरफेस है, ठीक है। 128 ट्रैक पर सरफेस, 128 ट्रैक से गुणा कर दिया तो ये सारे सरफेस में ट्रैक हो गए, ठीक है बच्चों। ट्रैक पर सरफेस 256 सेक्टर, 256 सेक्टर। तो बच्चों याद रखिए, ये पूरी डिस्क में, ये पूरी डिस्क के अंदर सेक्टर हो गए, ये टोटल सेक्टर हो गए पूरी डिस्क में। 256 सेक्टर पर ट्रैक एंड 512 बाइट पर सेक्टर। अगर ये नहीं भी देता तो हार्ड डिस्क में बाय डिफॉल्ट 512 बाइट ही होता है बच्चों प्रत्येक सेक्टर में। क्लियर? तो 512, तो ये आपकी बाइट हो गया बच्चों, इतना उसकी कैपेसिटी है। याद रखिए किसकी कैपेसिटी है, डिस्क की। अब बच्चों वो कह रहे हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डिस्क पैक, तो सोल्व कर लेते हैं। यही क्वेश्चन के ऊपर अपन सोल्व करते हैं। 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर कितना 7, और 2 की पावर कितना 8, और 2 की पावर कितना 9। 9 और 7 4 11 19, 7 4 11 19, 19 और 9 28, 2 की पावर 28। 2 की पावर 28 बाइट है, 2 की पावर 8 को अलग कर लो, 256 MB इसकी साइज। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो क्या ये समझ में आ गया क्या। 256 MB इस डिस्क की साइज है। क्लियर बच्चों? 256 MB इस डिस्क की साइज है। 2 की पावर 28 बाइट मतलब 256 MB। क्लियर? 2 की पावर 8 अलग कर लो, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। बच्चों याद रखना नेट का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है तो ये एक नहीं लेके आता, 8 8 9 9 10 10 क्वेश्चन लेके आता है। नेट में जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन क्या आया, इसके साथ दूसरा और आ गया। बच्चों एक क्वेश्चन नहीं लेके आता, ये बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है। पढ़ो, व्हाट इज द नंबर्स ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू एड्रेस द सेक्टर। तो बच्चों सेक्टर को नंबरिंग करने के लिए कितने बिट चाहिए। अगर सेक्टर को नंबर देना है तो सेक्टर पे पहुंचो, कितने सेक्टर बनेंगे उसको 2 की पावर में लिखो। अब जितने 2 की पावर में लिखेंगे उतनी बिट डिकोडर में डालनी है सेक्टर को नंबर देने के लिए। एड्रेस बिट की कितने की जरूरत है, एड्रेस बस की कितने की जरूरत है सेक्टर को नंबर देने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए, अपन को पता है 16 सरफेस है, ठीक है। प्रत्येक सरफेस पे 128 ट्रैक है, ठीक है। हर ट्रैक पे 256 सेक्टर है, ये भी ठीक है। हर 256 सेक्टर है, परफेक्ट। अब बच्चों साइज नहीं निकालना, ये नंबर्स ऑफ सेक्टर हो गए। ये क्या हो गए, नंबर्स ऑफ सेक्टर इन ए कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क, अपन को सेक्टर तक ही जाना है क्योंकि सेक्टर की नंबरिंग करनी। तो बच्चों ये हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, 8 7 15 4 19, 2 की पावर 9 सेक्टर हो गया। क्लियर है बच्चों? 19 सेक्टर हो गया, इसका मतलब 19 एड्रेस बिट की जरूरत है, 19 एड्रेस बिट की जरूरत है, बिट की जरूरत है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, आज का सेकंड क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए क्या ये समझ में आ गया सबके। अरे वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट बैच है। मैं पता नहीं कौन से ख्वाबों में हूँ और इतने इंटेलिजेंट बच्चे इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। क्लियर? ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर देखिए, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर ए डिस्क विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन। कल बच्चों ध्यान रखना, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। क्या चीज, सिट टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ये सारी बातें अपन देखेंगे। क्लियर? पहले अपन जो नेट का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो कंसीडर ए डिस्क विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन, वही क्वेश्चन है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आगे देखिए। इफ द फॉर्मेट ओवरहेड इज 32 बाइट पर सेक्टर। फॉर्मेट ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड होता है जो डेटा की इंफॉर्मेशन रखे। एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट होती है, तो क्या 500 की 12 बाइट का 512 बाइट मैं तो डेटा डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। तो कितना डाल सकता हूं, फॉर्मेट ओवरहेड के अलावा जो भी स्पेस बचे वो डाल सकता हूं।
डिस्क का फॉर्मेट ओवरहेड सबका अलग अलग होता है। फॉर्मेट ओवरहेड का मतलब होता है डिस्क में डेटा की इंफॉर्मेशन जो रखता है। बच्चों डिस्क में डेटा की इंफॉर्मेशन हर सेक्टर में, बच्चों कौन सा डेटा है, किस तरीके का डेटा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इस सेक्टर के अंदर होती है। बच्चों क्लियर? तो 512 बाइट में से 32 बाइट ओवरहेड है, ओवरहेड है, ओवरहेड है, 32 बाइट ओवरहेड है। तो बच्चों 512 में से 32 हटा देंगे तो 480 बाइट ही डाल सकते हो आप। 480 बाइट ही तो डाल सकते हो ना, क्लियर सी बात है। फॉर्मेट ओवरहेड क्या होता है? तो चलिए, इफ द फॉर्मेट ओवरहेड, ओवरहेड वर्ड आते ही, इफ 32 बाइट पर सेक्टर में 32 बाइट। तो बच्चों आप बताइए सेक्टर में डेटा कितना आ सकता है? सेक्टर की साइज क्या है? सेक्टर की साइज होती है, सेक्टर की साइज होती है 512 बाइट। अब ओवरहेड कितना है? तो ओवरहेड है बच्चों 32 बाइट, 32 बाइट ये ओवरहेड है बच्चों, क्लियर? पर सेक्टर 32 बाइट पर सेक्टर में 32 बाइट ओवरहेड है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट डिस्क स्पेस? फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। अब फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस क्या है? तो बच्चों इफ द फॉर्मेट ओवरहेड इज 32 बाइट पर सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस? क्लियर? फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस मतलब जिसको आप बदल सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो, क्लियर? तो वो 480 है बच्चों। ये तो क्लियर है कि 16 सरफेस है, क्लियर? इंटू 128 ट्रैक है, क्लियर? इंटू 256 सेक्टर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सेक्टर है। अब हर सेक्टर 480 बाइट का है बच्चों, क्लियर? तो ये वो डेटा है जिसको अपन फॉर्मेट कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है? फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। एक होता है फॉर्मेटेड ओवरहेड स्पेस, एक होता है फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। तो डिस्क स्पेस अगर वो बोल रहा है डिस्क स्पेस बताओ, डिस्क स्पेस बच्चों, क्लियर? कौन सा? फॉर्मेटेड। ओवरहेड वाला नहीं, फॉर्मेटेड, जिसमें डेटा डाला गया हमको फॉर्मेट कर दे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 480 क्यों किया? क्योंकि एक होता है 512 बाइट, 32 बाइट का ओवरहेड है फॉर्मेटेड, जिसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो है 480। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब सोल्व कर लो इसको, कितना आ गया? अब बच्चों 480 को अगर सोल्व करते हो तो ये हो गया 2 की पावर 8, 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 8, और इसको 480 रहने दो, ये हो गया बाइट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, 8 7 15 और 4 19, 480, 480, 480 इंटू 2 की पावर 19 बाइट, क्लियर? अच्छा और एक काम करो, इसमें से 2 उधर भेज दो, तो ये हो गया 440, 240, 240, 240, क्योंकि 2 से भाग करके 2 इधर भेज दिया, 2 की पावर 20 बाइट। अब 2 की पावर 20 बाइट को एमबी कह सकते हैं, तो 240 एमबी। तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये डिस्क स्पेस, फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस है, ओवरहेड स्पेस नहीं है। ओवरहेड वर्ड आता तो अलग बात थी। क्या ये क्लियर है सबके? भाई 256 एमबी, सॉरी 512 एमबी, 512 एमबी सेक्टर की साइज होती है। उसमें ओवरहेड कितना है? ओवरहेड का मतलब है जिसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। फॉर्मेट तो कर सकते हो लेकिन डेटा की तरह फॉर्मेट नहीं कर सकते। जो डेटा की इंफॉर्मेशन रखे हो 32 बाइट का, तो इसका मतलब फॉर्मेटेड स्पेस कितना है? तो 480, 480, 480 बच्चों, क्लियर है? ओवरहेड साइज पूछे तो 16, 128, 256, 32। वेरी गुड मुदित। ओवरहेड नहीं पूछा उसने, फॉर्मेटेड स्पेस पूछा है, तो फॉर्मेटेड स्पेस निकाल लो। एक सेक्टर में 480 फॉर्मेटेड स्पेस है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। कंसिडर ए डिस्क स्पेस विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन वैसा का वैसा है। इफ द फॉर्मेटेड ओवरहेड 64 बाइट पर सेक्टर, मतलब ओवरहेड 64 बाइट का है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग? बच्चों क्लियर? भाई आप बताइए, मतलब ओवरहेड में कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है? तो बच्चों वो कह रहा है इफ द फॉर्मेट ओवरहेड इज 64 बाइट पर सेक्टर, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग, मतलब ओवरहेड में कितनी मेमोरी खराब हो रही है, ये आपसे पूछा गया है, क्लियर? तो एक बार बताइए, इफ द फॉर्मेटेड ओवरहेड इज 64 बाइट पर सेक्टर। अच्छा आप बताइए आपका सरफेस कितना है? 16। ट्रैक कितने हो गए टोटल? इतने। सेक्टर कितने हो गए? इतने सेक्टर हो गए। अच्छा 64 बाइट ओवरहेड है, तो 512 में से 64 बाइट हटा दो। 64 बाइट, सॉरी 64 बाइट ही ओवरहेड है, तो वो तो अपन से ओवरहेड मेमोरी पूछ रहा है, तो ओवरहेड कितनी हो गई? 64। ओवरहेड हो गई 64 बाइट बच्चों, क्लियर? इतना मेमोरी मेमोरी लॉस्ट है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग, यानी ओवरहेड में कितनी मेमोरी वेस्टेज है, तो इतने बाइट मेमोरी वेस्टेज हो गई बच्चों, क्लियर? एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है?
क्या ये क्लियर है कैसे लिखा बच्चों? क्लियर है ये किस तरीके से लिख रहा हूं मैं? ये हो गया कितना 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर 6। सोल्व कर लो, 8 से 14 7 21 और 4 25, 2 की पावर 25। तो बच्चों ये हो गया 32 MB। 32 MB मेमोरी वेस्टेज है किसके अंदर बच्चों? ओवरहेड की वजह से 32 आया। ठीक है, एक बार कमेंट कर दो सब कि हाँ सर अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर वो ये ओवरहेड की बात करे, मेमोरी वेस्टेज की बात करे तो ये, अगर वो ये कहे फ्री स्पेस कितना है या फॉर्मेटेड स्पेस कितना है तो इसका मतलब ओवरहेड को छोड़कर है। क्लियर? चलिए, ये लास्ट में 64 कहां से लिखा? ये 64 कहां से लिखा? वो ये कह रहा है 64 बाइट पर सेक्टर ओवरहेड की है, तो 64 बाइट वेस्टेज मेमोरी पूछ रहा है, तो लॉस्ट ड्यू टू फॉर्मेटिंग तो 64 ही आएगा, 64 ही आएगा। यूजेबल होगा तो 512 माइनस 64 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज है बच्चों, सब कुछ वही है। इफ द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर, ये देखिए ये डायमीटर, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है बच्चों। क्लियर? इनर मोस्ट का डायमीटर ये है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी? रिकॉर्डिंग डेंसिटी आप बताइए मैक्सिमम कहाँ होगी? तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी कहाँ होगी ये आपसे पूछा गया। आप बताइए मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी कहाँ होगी? क्लियर? तो देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ इनरमोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर, ये लीजिए 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, ये याद रखना, ये 21 सेंटीमीटर है। ये इनर मोस्ट जो ट्रैक है, इनर मोस्ट जो ट्रैक है, ये तुम तो इतना मान लो, ये इनर मोस्ट ट्रैक है, इसका डायमीटर 21 है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तुम यही मान लो कि आपका डेटा यहाँ पर स्टोर है, यानी पेरी के ऊपर स्टोर रहता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। क्लियर? पेरी के ऊपर आपका डेटा स्टोर रहता है, ये दिमाग में रखना। इफ द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी? अब रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्या होता है एक चीज बताइए। रिकॉर्डिंग डेंसिटी घनत्व है, रिकॉर्डिंग घनत्व है, डेंसिटी क्या होता है? तो एक बार बताइए रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्या है? तो कोई भी एक आपको सरफेस लेना है, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लीजिए, ये ले लो चाहे अंदर का ले लो, कोई सब ले लो। रिकॉर्डिंग डेंसिटी का मतलब है अगर आपको इनर मोस्ट का रेडियस दिया है, इनर मोस्ट की रेडियस दी है, इनर मोस्ट का डायमीटर दिया है, इनर मोस्ट का डायमीटर दिया है, तो इनर मोस्ट ट्रैक के ऊपर कितना डेटा है वो देख लो। इनर मोस्ट ट्रैक के ऊपर कितना डेटा है वो देख लो। जितना डेटा यहां पर पड़ा हुआ है, इनर मोस्ट ट्रैक पे जितना डेटा पड़ा हुआ है उसको इसकी परिधि से डिवाइड कर दो, वो डेंसिटी आ जाएगी। एक बार बताओ, मैं कह रहा हूं इस जगह पे ये यहां पर है 100 चीज है, और 100 चीजें किसके ऊपर है? सुनने की कोशिश करना। 100 चीजें 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, तो डेंसिटी हो गई 10 चीज पर सेंटीमीटर बच्चों, ये याद रखिए। तो वो कह रहा है रिकॉर्डिंग डेंसिटी, तो एक ट्रैक निकाल लो, एक ट्रैक डेंसिटी कैसे निकलेगी? एक ट्रैक पर डेटा, एक ट्रैक पे डेटा कितना है अपॉन उस एक ट्रैक का, उसे एक ट्रैक का क्या निकालो? पेरी। बच्चों क्लियर? ये डेंसिटी आ जाएगी। एक ट्रैक पे डेटा कितना है, एक ट्रैक पे डेटा कितना है, एक ट्रैक की पेरी कितनी है बच्चों। क्लियर? अब मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है? इफ द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी? मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी अंदर वाले ट्रैक पे होती है, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो यहां तक समझ आ गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार बताइए 100 लोग जमे हुए हैं इस सर्किल में, तो डेंसिटी क्या होती है? तो 100 को डिवाइड कर दो उसकी पेरी से, तो ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट पे कितने लोग जमे हुए हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व है, घनत्व है, पेरी के ऊपर घनत्व है, क्योंकि डेटा यहां तो जमे हुए है नहीं, डेटा यहां तो है नहीं, डेटा तो कहां है बच्चों? पेरी के ऊपर। तो पेरी नीचे आ जाएगी, क्षेत्रफल में डेटा होता तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों एक ट्रैक में कितना डेटा है ये निकाल लेते हैं अपन। एक ट्रैक में डेटा कितना? अब बच्चों एक ट्रैक में 256 सेक्टर है,
256 सेक्टर है इंटू 512 बाइट है। तो बच्चों इतना बाइट एक ट्रैक के अंदर है। और बच्चों एक ट्रैक की पेरी क्या है 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 और आर कितना है तो 21 सेंटीमीटर। ये तो क्या है डायमीटर है तो आर हो गया 21/2 ये सेंटीमीटर। तो इतना बाइट पर सेंटीमीटर की डेंसिटी। अब चलो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व किया तो 256 इंटू 512 और नीचे कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना 22 नीचे कितना 21 ऊपर कितना 7 और कितना 2। ठीक है सोल्व कर लेते हैं अपन। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी सोल्व करो कितना आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 7 या 21 3 तो ये हो गया 2 से 2 खत्म हो गया 22 काटना है 22 तो ये कितना हो गया 11 ये कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है अब बच्चों ये पॉइंट में आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कैलकुलेटर से कितना हो रहा है। कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कीजिए 128 इंटू 512 इंटू डिवाइड बाई 33 128 इंटू 512 डिवाइड बाई 33 करके देखिए डेंसिटी क्या होता है। तो एक डिस्क की डेंसिटी है उसके ट्रैक में कितना आइटम जमा हुआ है अपन ट्रैक की पेरी लगा दो। ट्रैक की पेरी पेरी क्या होती है 2 पाई आर 2 पाई का मतलब 22/7 आर का मतलब 21/2 ये सेंटीमीटर तो बाइट पर सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर। ऐसे में इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन जो आया था नेट की बुक में तुम बताओ कितना आ रहा है। अरे आपने सोल्व किया है तो आप बताओ कितना आ रहा है फिर अपन देख लेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ गुरुजी हमको मत पूछो ऐसी चीजें हमको तो बस आनंद लेने दो जीवन का। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं कुछ। अरे मोबाइल में होता है 128 इंटू 512 उसको डिवाइड करो 33 से कितना आ रहा है ये बताइए मेरे को कितना आ रहा है 128 इंटू 512 128 इंटू 512 1.94 kb पर सेंटीमीटर 1.94 kb पर सेंटीमीटर। ठीक है 1.94 kb पर सेंटीमीटर। देखो इसको मैं kb में और चेंज कर देता हूं। ये क्या 2 की पावर 7 हो गया ये 2 की पावर 9 हो गया तो 10 तो बच्चों कितना हो गया ये 2 की पावर 6 64 kb बच्चों क्लियर 64 kb डिवाइड बाई कितना 33 तो 1.94 kb पर सेंटीमीटर। क्लियर इतना आपको आंसर आ जाएगा 1.94 kb पर सेंटीमीटर kb। तो इसकी डेंसिटी है 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है इतना सा उसमें कितना डेटा जमा हुआ है 1.94 kb 1.94 kb डेटा जमा हुआ है। क्लियर। हाँ जी एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन आए अब हम नहीं जाने देंगे तो एक बार डेंसिटी और समझ लेते हैं। किसी डिस्क की डेंसिटी क्या है तो किसी डिस्क की डेंसिटी है इनर मोस्ट मैक्सिमम डेंसिटी इनर मोस्ट पे रहती है। तो इनर मोस्ट पे डेटा कितना है इस ट्रैक पे डेटा कितना है ट्रैक पर डेटा। तो ट्रैक में जितने सेक्टर है एक ही ट्रैक है तो ट्रैक की जगह तो एक आ जाएगा सेक्टर आ जाएगा 512 आ जाएगा क्यों क्योंकि एक सेक्टर की साइज है अपॉन ट्रैक की पेरी ट्रैक की पेरी ये क्या हो गया बच्चों उसकी डेंसिटी हो गई। क्लियर ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आगे होगा सबके सामने कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं। क्लियर आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए कंसिडर ए डिस्क वैसा का वैसा है। इफ द डायमीटर ऑफ इनरमोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर डायमीटर इनरमोस्ट ट्रैक का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है कोई दिक्कत नहीं। डेटा आपका यहाँ जमा हुआ है ठीक है बच्चों डेटा आपका यहाँ जमा हुआ है बच्चों। और इसकी डेंसिटी क्या है तो डेंसिटी अगर दे दे तो देख लेंगे सेंटीमीटर। ठीक है विद 2 kb पर 2 किलोबाइट पर सेंटीमीटर ये क्या है इसकी डेंसिटी है बच्चों। क्लियर मतलब 1 सेंटीमीटर पे इतना डेटा है 1 सेंटीमीटर पे इतना डेटा है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक तो वन ट्रैक की कैपेसिटी क्या तो बच्चों वन ट्रैक की कैपेसिटी निकालना वन ट्रैक की कैपेसिटी। अब बच्चों आपको पहली बार ऐसा किया है कि उसने डेंसिटी दे दी डेंसिटी इंटू पेरी कर दो बच्चों वन ट्रैक की कैपेसिटी आ जाएगी डेंसिटी इंटू क्या कर दो पेरी बच्चों। क्लियर तो 1 सेंटीमीटर में इतना डेटा जमा हुआ है 2 kb पर सेंटीमीटर इंटू पेरी निकाल लो क्या होता है 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 21/2। क्लियर है बच्चों याद रखिए ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर वो तो कट ही जाएगा तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। क्लियर और ये है केबी
क्या है बच्चों, केबी। ये क्या है केबी, तो कैपेसिटी, एक ट्रैक की कैपेसिटी आ जाएगी। तो बच्चों वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, तो वन ट्रैक की कैपेसिटी आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक। क्लियर, ये डायरेक्टली आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है डेंसिटी आपको पता है, पेरी आपको पता है। तो बच्चों मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक भी इसी को कहेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक भी इसी को कहेंगे, और कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक भी इसी को कहेंगे। तो 2 केबी, 2 केबी की जगह केबी है ही 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, किलोबाइट, इतनी कैपेसिटी आएगी। बच्चों काट देते हैं, काटे तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 7, ये 3 बनेगा, ये 66, 66 और 126, 66 तो 132, 66 है तो कितना बन जाएगा, 66 का दुगना तो 60, 60, 120, 132, 132 केबी पर ट्रैक, ये इसकी डेंसिटी पर ट्रैक का डेटा आ जाएगा 132 केबी। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब की बात डेंसिटी दी, पेरी अपने निकाल ली, डेंसिटी इनटू पेरी, तो एक ट्रैक पे कितना डेटा जमा है, एक ट्रैक पे डेटा पता 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 है, तो बच्चों उसको ट्रैक की पेरी से डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर, मेरे हिसाब से तो अच्छी तरीके से आपके समझ आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा ओवरहेड पूछे तो ओवरहेड बताओ, फॉर्मेटेड स्पेस बताए तो फॉर्मेटेड स्पेस बताओ, फॉर्मेटेड ओवरहेड बताए तो ओवरहेड बताओ, जो पूछे वो बताओ, एड्रेस बस पूछे तो एड्रेस बस बताओ, डेटा बस पूछे तो डेटा बस बताओ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द डिस्क इज रोटेटिंग एट 3600 आरपीएम, बच्चों डिस्क के जो रोटेट हो रही है 3600 आरपीएम की स्पीड से हो रही है, मतलब डिस्क जो घूम रही है 3600 आरपीएम। अब आप बताइए सरफेस कितने, 16, 16 के 16 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 16 के 16 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और 3600 आरपीएम से घूम रही है, यानी एक सेकंड में, एक मिनट में 3600 रिवोल्यूशन कर रही है कौन, डिस्क। तो आपका आरपीएम कितना है, आपका आरपीएम हो गया बच्चों 3600। क्लियर, तो रिवोल्यूशन पर मिनट, तो रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाल लेते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे सेकंड में, क्यों, क्योंकि व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट पूछ रहा है। क्लियर है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डेटा ट्रांसफर रेट क्वेश्चन इसके साथ ये है, आपको और कुछ दिया नहीं। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना है, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड अगर मैं बोलूं पर सेकंड में कितना रिवॉल्व हो रहा है, तो बच्चों 3600, 3600 डिवाइड बाई 60, तो बच्चों ये खत्म, ये खत्म, 60 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 60 रिवॉल्व कर रही है पर सेकंड के अंदर। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इफ द डिस्क, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इफ द डिस्क इज रोटेटिंग एट 3600 आरपीएम, व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, अब बच्चों एक बार बताइए डेटा ट्रांसफर किससे हो रहा है, तो डेटा ट्रांसफर सभी सरफेस से हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लस्टर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो ये 12 है ना बच्चों, कितने, 12 सरफेस है, कुल मिला के कितने, 12 सरफेस है, तो 12 के 12 से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब 12 के 12 से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो एक बार में एक ही ट्रैक पे मूवमेंट करता है। एक ट्रैक में कितना है, एक ट्रैक में सॉरी 16 के 16 से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि 16 सरफेस है, और हर सरफेस के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर 128 ट्रैक है, तो ट्रैक एक ले लो, एक ट्रैक ले लो, एक ट्रैक, क्योंकि पूरे 128 ट्रैक तो कवर करेगा नहीं, एक ट्रैक कवर करेगा बच्चों। क्लियर, एक ट्रैक, एक रिवॉल्व में एक ट्रैक कवर करेगा, एक रिवॉल्व में एक ट्रैक कवर करेगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो एक ट्रैक कवर करेगा, एक रिवॉल्व में एक ट्रैक कवर करेगा। ये 16 तो सरफेस कवर होंगे। ठीक है, ट्रैक एक ही कवर होगा, एक ही ट्रैक कवर होगा, 16 सरफेस तो 16 ट्रैक कवर हो गए। ठीक है, हर ट्रैक पे कितना सेक्टर है, हर ट्रैक पे 256 सेक्टर है। ठीक है, तो इतने सेक्टर कवर होंगे एक रिवॉल्यूशन के अंदर, और एक रिवॉल्यूशन के अंदर इतने बाइट कवर होगी बच्चों। क्लियर, ये क्या हो गया, बाइट। बच्चों क्लियर, एक रिवॉल्यूशन के अंदर इतना बाइट, और बच्चों आपको पता है एक रिवॉल्व नहीं हो रहा, एक सेकंड में 60 रिवॉल्व हो रहा है बच्चों। क्लियर, रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक सेकंड में इतना डेटा ट्रांसफर होगा बच्चों। क्लियर, इतना डेटा ट्रांसफर होगा, इतने बाइट पर सेकंड ट्रांसफर होगी बच्चों। एक बार ये कमेंट कर दो, ये क्लियर है क्या। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है जब ये रीड राइट हेड एक रिवॉल्व करेगा तो एक ही ट्रैक पे करेगा, फिर दूसरा
सबका पहला पहला ट्रैक, सबका दूसरा दूसरा ट्रैक, एक रिवॉल्व में पहला पहला ट्रैक, तो 16 सरफेस के एक ट्रैक कवर हो रहा है एक रिवॉल्यूशन के अंदर। बच्चों 256 सेक्टर 512 बाइट कवर हो रही है, 60 रिवॉल्यूशन के अंदर 1 सेकंड हो जाएगी, तो 60 रिवॉल्यूशन के अंदर इतना डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? एक बार ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या? अब बच्चों अगर इसको निकाले अपन तो ये 2 की पावर 4 होगा, ये बच्चों 2 की पावर 8 होगा, वो 2 की पावर 9 होगा, इंटू 60 होगा, बाइट पर सेकंड ट्रांसफर होगा, पर सेकंड ट्रांसफर होगा। अब देखते हैं अपन 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 17 और 7 4 कितना हो गया 21, तो बच्चों 2 इंटू 60 120 MB डेटा पर सेकंड ट्रांसफर होगा। 120 क्यों? क्योंकि 21 है, 2 इधर कर दो, 120 है, 100 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर होगा, 120 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर होगा। एक बार कमेंट करो हाँ सर पूरा क्लियर हो गया, हमारे सामने आ गया। 120 बाइट डेटा, 120 MB डेटा पर सेकंड ट्रांसफर होगा, 120 MB डेटा पर सेकंड ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? क्योंकि एक सर्किल करूंगा मैं, एक सर्किल ऐसे करके आ रहा हूं, तो बच्चों ये एक ट्रैक होगा ना, एक सर्किल एक ट्रैक, तो याद रखिए 12 रीड राइट हेड चलेंगे, तो 12 इंटू एक ट्रैक को कवर करेंगे एक रिवोल्यूशन में, इतने सेक्टर इतने बाइट, और बच्चों एक सेकंड में 60 कर देंगे, तो 60 से गुणा कर दिया। क्लियर? तो बच्चों कल आगे यहीं से बढ़ेंगे, और भी 5-10 तरीके के क्वेश्चन और हैं जिसमें सिक टाइम, लेटेंसी टाइम, एसएच टाइम, ये सारी चीजें उनको भी अपन कवर कर देंगे। टॉपिक क्या चल रहा है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आजकल इन्हीं का जमाना है बच्चों, इतना पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद। क्लियर?